क्या कभी चैट जीपीटी को बैंक अकाउंट मिल सकता है? एलेक्सा को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? जवाब सिंपल है, नहीं। तो जब 2026 में एआई एजेंट्स हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, शॉपिंग बिल्स पे करेंगे, तो ये पैसे लाएंगे कहाँ से? ये वही क्वेश्चन है। अगर तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तो तुम्हारे लिए 2026 में 100 से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। अभी एआई सिर्फ आंसर्स देते हैं, ये करो या वो करो, लेकिन 2026 से लेके एआई अब तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे, तुम्हारे ग्रोसरीज का बिल पे करेंगे और तुम्हारे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि एआई के लिए तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, ना वो केवाईसी कर सकता है, ना वो अपने सिग्नेचर दे सकता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एआई को तो अप्रूव ही नहीं करता। ट्रेडिशनल बैंकिंग में बेसिकली एआई का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, थ्रू क्रिप्टो। और यही जगह है जहां पर एआई और ब्लॉकचेन का क्रॉसओवर होता है। एंड ट्रस्ट मी, 2026 में ये सबसे अंडररेटेड टॉपिक है। तो चलो समझते हैं कि होने क्या वाला है। तुमने अपने एआई को बोला कि बुक माई फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। सो एआई करेगा क्या? वो बेसिकली बेस्ट डील ढूंढेगा और उनमें से कोई सिलेक्ट करके उसको बुक करेगा। बट फिर जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्या वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज करेगा या हर ट्रांजैक्शन पे तुमसे परमिशन लेगा? ये तो बहुत इनएफिशिएंट हो गया। तो अब होने क्या वाला है? हर एआई के पास बेसिकली अपना एक वॉलेट होगा, दैट इज क्रिप्टो वॉलेट। तुम उसमें अपना कुछ यूएसडीसी या अदर क्रिप्टोज डाल दोगे और फिर एआई अपने खुद डिसीजंस लेगा। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात ये है, जब मिलियंस ऑफ एआई 24/7 इतनी सारी ट्रांजैक्शन करेंगे थ्रू क्रिप्टो, तो क्रिप्टो की डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। तो यही है अपॉर्चुनिटी क्रिप्टोज में घुसने की। अब हम दूसरे क्रॉसओवर की बात करते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है, जो है एआई एज जजेस। ब्लॉकचेन्स पर बेसिकली प्रेडिक्शंस मार्केट होते हैं। तुम बेट करते हो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं, या बिटकॉइन 100 के क्रॉस होगा या नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि डिसीजंस डिक्लेयर कौन करेगा? ह्यूमन स्लो होते हैं, बायस्ड होते हैं और मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। तब आता है एआई। एआई जजेस 24/7 अवेलेबल होते हैं, उनका कोई बायस नहीं होता और ये बहुत फास्ट तरीके से काम करते हैं। A16Z क्रिप्टो एक ऐसा मैसिव क्रिप्टो वीसी फंड है। वो बेसिकली मैसिव रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैसे एआई जजेस मार्केट प्रेडिक्शन को स्केल अप करें। तो सोचो, एआई प्लस ब्लॉकचेन मिलके एक ट्रस्टलेस फास्ट डिसीजन मेकिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर है। तो अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि इस स्पेस में हो क्या रहा है। तो कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको नोट करो। पहला आता है आपका एआई प्लस डीफाई प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली एआई पावर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं और आपके ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। दूसरा है आपका डिसेंट्रलाइज एआई नेटवर्क। बेसिकली यहाँ पे लोग अपना कंप्यूटिंग पावर शेयर करते हैं, एआई को ट्रेन करते हैं और पेमेंट एज अ क्रिप्टो लेते हैं। तीसरा है आपका एआई एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एआई वॉलेट्स एंड एआई टू एआई पेमेंट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये नैरेटिव आपका 2026 में तो बहुत अच्छे से प्ले आउट होगा। तो ये ट्रेंड तो अभी बहुत अर्ली पोजीशन में है, बट जो अर्ली ट्रेंड पकड़ लेगा ना, वो डेफिनेटली बहुत प्रॉफिट कमाएगा। अब सवाल ये है कि क्या आप इस ट्रेंड को पास होते हुए देखोगे या अभी इस पर एक्शन लोगे? बिकॉज अगर आपने इस ट्रेंड में अभी अर्ली एंट्री करी, देन डेफिनेटली आप बहुत मैसिव प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कमेंट में आप मुझे ये बताओ कि एआई प्लस क्रिप्टो का सबसे बड़ा यूज केस क्या होगा? क्या वो ट्रेडिंग होगा, क्या वो पेमेंट होगा, या फिर कुछ और? तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification for the next video. Till then, bye bye and stay tuned.